हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक कहानी के माध्यम से अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे और इसमें जितने भी वाक्य आए हैं उनका हिंदी अर्थ लगाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी का नाम है डैनियल लर्न्स हिज लेसन। डैनियल एक लड़के का नाम है। लर्न्स मीन्स सीखता है, लर्न मीन्स सीखना, इसमें एस जुड़ा हुआ है। तो लर्न्स यानी कि सीखता है। हिज लेसन, हिज मीन्स अपना, लेसन यानी कि पाठ, यानी कि डैनियल एक पाठ सीखता है, यानी कि डैनियल को सीख मिलती है इस कहानी में। अब देखिए क्या सीख मिलती है उसे। वंस देयर वॉज अ बॉय नेम्ड डैनियल। वंस मीन्स होता है एक बार या एक बार की बात है। देयर, देयर जब कर्ता के रूप में होता है इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। देयर वॉज मीन्स था, अ बॉय एक लड़का, नेम्ड यानी कि नाम का, डैनियल। तो एक बार की बात है, डैनियल नाम का एक लड़का था। इसके बाद आगे देखते हैं। हिज फादर वर्कड एज ए कारपेंटर। हिज फादर यानी कि उसके पिता, वर्कड यानी कि काम करते थे। ये क्रिया की सेकंड फॉर्म लगी है। जब सेकंड फॉर्म लगी होती है तब हम हिंदी में अर्थ निकालते हैं, ता था, ती थी, ते थे। हिज फादर वर्कड यानी कि उसके पिता काम करते थे। एज ए मीन्स होता है के रूप में। कारपेंटर यानी कि बढ़ई, तो एज ए कारपेंटर यानी कि बढ़ई का काम। तो उसके पिता बढ़ई का काम करते थे। बट स्टिल, बट परंतु, स्टिल यानी कि फिर भी, या तो भी, या तब भी, परंतु फिर भी, ही मैनेज्ड टू रेज डैनियल डिसेंटली। ही मीन्स वह, मैनेज्ड यानी कि व्यवस्था कर लेते थे, टू रेज यानी कि आगे बढ़ाने की या उन्नत करने की, डैनियल यानी कि डैनियल को, डिसेंटली यानी यथोचित रूप से या आसानी से। बट स्टिल, तो इसका पूरे का अर्थ देखिए क्या निकलेगा, परंतु फिर भी वह यानी कि डैनियल के जो पिता हैं वह उन्हें यथोचित रूप से, डिसेंटली यानी कि यथोचित रूप से, डैनियल को आगे बढ़ाने की व्यवस्था कर लेते थे। ही वॉज सेंट टू कॉलेज एज वेल। ही मीन्स वह यानी कि जो डैनियल है, वॉज मीन्स था, सेंट यानी कि भेजा गया, टू कॉलेज, कॉलेज को, एज वेल यानी कि साथ ही साथ या भी, इसका अर्थ भी निकलेगा। तो वह कॉलेज भी भेजा गया। तो जो डैनियल है उसके पिता ने उसको कॉलेज भेजा। आफ्टर फिनिशिंग कॉलेज डैनियल टुक अप अ जॉब एंड स्टार्टेड लिविंग इंडिपेंडेंटली। तो आफ्टर मीन्स बाद में, फिनिशिंग यानी कि पूरा करना, कंप्लीट करना, कॉलेज यानी कि कॉलेज। तो कॉलेज पूरा करने के बाद यानी कि कॉलेज में जब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई, डैनियल टुक अप, टुक अप मीन्स लेना, आ जॉब यानी कि एक जॉब, एक काम। डैनियल ने एक जॉब ले ली, एक काम ले लिया। एंड स्टार्टेड लिविंग, और रहना शुरू कर दिया, इंडिपेंडेंटली यानी कि स्वतंत्र रूप से या अलग। तो डैनियल ने एक जॉब ले ली और अलग रहना शुरू कर दिया। मीनवाइल हिज फादर फेल इल। मीनवाइल यानी कि इसी बीच, हिज फादर उसके पिता, फेल इल यानी कि बीमार पड़ गए। तो इसी बीच उसके पिता बीमार पड़ गए। ही कुड नॉट कंटिन्यू हिज वर्क। ही मीन्स वह, कुड मीन्स सकते थे या सके, नॉट मीन्स नहीं, कंटिन्यू मीन्स होता है लगातार, हिज वर्क यानी कि अपने काम को। तो वह अपने काम को कंटिन्यू नहीं रख सके या अपने काम को लगातार आगे नहीं बढ़ा सके। वन डे ही आस्क्ड डैनियल, सन आई नीड सम मनी। वन डे एक दिन, ही आस्क्ड डैनियल, ही मीन्स उन्होंने, आस्क्ड मीन्स मांगी, डैनियल से। तो एक दिन
उन्होंने डैनियल से मांगे या डैनियल से कहा या पूछा। क्या पूछा? सन बेटे, आई नीड मनी, आई नीड सम मनी। आई नीड मुझे ज़रूरत है, सम मीन्स कुछ, मनी यानी कि पैसे या धन। तो वे क्या कहते हैं कि बेटे मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। डैनियल लाइड सेइंग, डैनियल ने लाइड यानी कि झूठ कह दिया, सेइंग मीन्स कहते हुए। तो डैनियल ने ये कहते हुए झूठ बोल दिया, फादर आई डू नॉट हैव एनी मनी टू गिव यू। फादर पिताजी, आई मीन्स मैं, डू नॉट हैव मीन्स रखना या होना, यानी कि आई डू नॉट हैव मैं नहीं रखता हूँ, एनी मनी यानी कि कोई भी पैसे या धन, टू गिव देने को, यू मीन्स तुम्हें। वो कहता है कि पिताजी मैं आपको देने के लिए कुछ भी पैसे या कोई भी पैसे नहीं रखता हूँ। द पुअर फादर वेंट अवे विद अ सैड फेस। द पुअर फादर यानी कि बेचारे पिता, वेंट अवे यानी कि चले गए, विद मीन्स साथ या से, अ सैड एक दुखी, फेस मीन्स चेहरा। तो द पुअर फादर यानी कि गरीब पिता, विद अ सैड फेस एक दुखी चेहरे के साथ, वेंट अवे यानी कि चले गए। डेज वेंट वाई, डेज वेंट वाई, डेज यानी कि दिन, वेंट वाई गुजरते गए, दिन गुजरते गए। वन डे डैनियल सॉ a small boy selling toys। वन डे एक दिन, डैनियल ने, सॉ मीन्स देखा, आ स्मॉल बॉय एक छोटे लड़के को, सेलिंग बेचते हुए, टॉयज मीन्स खिलौने। तो एक दिन डैनियल ने एक छोटे लड़के को खिलौने बेचते हुए देखा। डैनियल आस्क्ड व्हाई आर यू सेलिंग टॉयज। डैनियल ने आस्क्ड यानी कि पूछा, वाई मीन्स क्यों, आर यू तुम हो, सेलिंग बेच रहे हो, टॉयज यानी कि खिलौने। तो डैनियल ने पूछा तुम खिलौने क्यों बेच रहे हो, वाई आर यू सेलिंग टॉयज तुम खिलौने क्यों बेच रहे हो। द बॉय रिप्लाइड, द बॉय लड़के ने, रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया, लड़के ने जवाब दिया, माई फादर मेट विद एन एक्सीडेंट, सो आई एम हेल्पिंग हिम बाई सेलिंग दीज टॉयज। माई फादर मेरे पिताजी, मेट विद एन एक्सीडेंट, देखिए मीट मीन्स होता है मिलना, सेकेंड फॉर्म है मेट, मिल गए, विद एन एक्सीडेंट एक दुर्घटना से। तो मेट विद एन एक्सीडेंट का मतलब हो जाएगा एक्सीडेंट हो गया या दुर्घटना हो गई। तो मेरे पिता की दुर्घटना हो गई या उनका एक्सीडेंट हो गया, सो इसलिए आई एम हेल्पिंग, आई एम मैं हूँ, हेल्पिंग मदद कर रहा हूँ, हिम मीन्स उनकी, बाई सेलिंग बेच करके, दीज मीन्स ये, टॉयज यानी कि खिलौने, इसलिए मैं उनकी ये खिलौने बेचकर उनकी मदद कर रहा हूँ। अब आगे देखते हैं। डैनियल वॉज मीन्स था, रिमाइंडेड यानी कि याद आ गया, ऑफ मीन्स काकी के, हिज फादर यानी कि अपने पिता की। तो डैनियल को अपने पिता की याद आ गई। एट दैट मोमेंट यानी कि उसी क्षण, तो डैनियल को उसी क्षण अपने पिता की याद आ गई। एन इमोशनल डैनियल इमीडिएटली वेंट टू मीट हिम। एन इमोशनल यानी कि भावुक, डैनियल एक भावुक, डैनियल यानी कि जो डैनियल था वो भावुक था, भावनाओं में बह गया। इमीडिएटली तुरंत, वेंट मीन्स गया, टू मीट मिलने को, हिम मीन्स उनसे, तुरंत उनसे मिलने के लिए गया। ही बेग्ड हिज फॉरगिवनेस, ही मीन्स उसने, बेग्ड मीन्स मांगी, हिज मीन्स अपनी, फॉरगिवनेस यानी कि माफ़ी, उसने अपनी माफ़ी मांगी। फ्रॉम दैट डे ऑन, फ्रॉम दैट डे ऑन यानी कि उस दिन से, ही टुक ग्रेट केयर ऑफ हिम, ही मीन्स उसने, टुक ग्रेट केयर, देखिए टेक केयर मीन्स होता है देखभाल करना,
ग्रेट मीन्स बहुत ज़्यादा, तो उसने उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल की। मोरल, तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? ऑलवेज लव एंड रिस्पेक्ट एल्डर्स। ऑलवेज हमेशा लव मीन्स प्रेम करो एंड रिस्पेक्ट आदर करो एल्डर्स बड़ों का। तो हमेशा बड़ों से प्रेम करो और उनका आदर करो। तो ये कहानी होती है पूरी। देखिए आगे की वीडियो में हम ये कहानी पढ़ेंगे, द स्लेव एंड द लोयन, और इसका हिंदी अर्थ जानेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।